उस समय मेरे सामने खड़ी यह खूबसूरत परी कल्टीवेटर कभी दुनिया की सबसे मेहनती कल्टीवेटर्स में से एक थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह पूरा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती और कुछ भी नहीं करती थी। वजह भी सीधी थी, इस दुनिया के सारे मर्द बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, यिन यांग डाओ की सही कल्टीवेशन कभी पूरी नहीं कर सकती थी। उस दिन भी हमेशा की तरह उसने आलस से लेटे लेटे एक इच्छा मांगी कि काश आसमान से कोई आदमी उसके सामने आ गिरे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल मैं सचमुच ऊपर से गिरता हुआ सीधे उसकी छत तोड़कर कमरे के अंदर आ धमकूंगा। मैं मलबे के बीच से धीरे धीरे उठा और छत में बने विशाल छेद को देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाते हुए बोला, फेयरी, इसके लिए माफ करना। जितना भी मुआवजा चाहिए होगा मैं दे दूंगा। लेकिन गुस्सा होने की बजाय मेरे सामने खड़ी खूबसूरत महिला की आंखें अचानक चमक उठीं और वह उत्साह से बोली, तो फिर मेरे आदमी बन जाओ। मैं वहीं का वहीं जम गया और अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा आदमी बन जाऊं? मैं अभी इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। वह बेसब्री से बोली, हम अभी इसी वक्त ब्राइडल चेंबर में जाएंगे। मेरा पूरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। मैं घबराकर बोला, रुको, तुम्हारा मतलब शादी वाला है? लियू रुयान ने बिना एक पल गनवाए तुरंत सिर हिला दिया। साफ था कि अब उसके पास जरा भी धैर्य नहीं बचा था। अगले ही पल उसने सीधे अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चूम लिया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन जब विरोध करना नामुमकिन था तो मैंने भी आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगा। तभी अचानक बाहर से एक साफ और तेज महिला आवाज सुनाई दी, लियू रुयान, कोई आवाज मत करना। लियू रुयान घबराकर तुरंत मेरे कान के पास फुसफुसाई। आंगन के बाहर पीले वस्त्र पहने एक आध्यात्मिक आभा वाली युवती खड़ी थी। शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए शक भरे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? साफ दिख रहा था कि दोनों महिलाओं के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे और अभी अभी उसका अच्छा खासा पल खराब हो गया था। इसलिए लियो रुयान का मूड और भी खराब हो चुका था। शेन वैनकिंग ने उसके पीछे बने घर की तरफ देखा और आंखें संकरी करते हुए बोली, मैंने अभी यहां से कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। लियू रुयान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं अब भी एक स्पेल की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से छत उड़ा दी। शन वानकिंग ने पूछा, सच में? तो मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। लियू रुयान जल्दी से बोली, बस एक छोटा सा छेद था, मैंने वैसे ही ठीक कर दिया। शेन वैनकिंग कुछ देर तक उसे घूरती रही और फिर बोली, अगर सब ठीक है तो मैं चलती हूँ। उसके वहां से जाने के बाद ही लियू रुयान ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत पूरे घर के चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगा दी और खुद छत पर चढ़कर बचा हुआ नुकसान भी ठीक कर दिया। सब कुछ खत्म होते ही वह उत्साह से भागती हुई वापस कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, पतिदेव, मैं वापस आ गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, रुको, पहले हम ठीक से शादी कर लेते हैं। शादी? लियू रुयान की आंखें तुरंत चमक उठी। वह खुशी से बोली, ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। सच कहूं तो उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं बल्कि वही इस शादी का इंतजार करते करते पागल हो चुकी हो। असल में मैंने शादी की बात सिर्फ उसकी सच्चाई परखने के लिए कही थी और वैसे भी उसकी कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। ऐसी पत्नी को ठुकराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जल्द ही पति पत्नी की सारी रस्में पूरी हो गईं। उसके बाद हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक लियो रुयान खुद को रोक नहीं पाई और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी, जबकि मैंने भी उसे कसकर अपनी तरफ खींच लिया। काफी समय बीत गया और आखिरकार जब सब शांत हुआ तो लियो रुयान खुशी से भरा चेहरा लिए मेरे सहारे टिक गई और भावुक आवाज में बोली, मर्द सचमुच स्वर्ग की तरफ से औरतों को मिला सबसे बड़ा उपहार है। इतना कहकर वह अचानक उठी, अपना स्टोरेज पाउच लेकर आई और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरानी से बोला, तुम क्या कर रही हो? वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हें दे रही हूं। अगले ही पल उसने उसके अंदर की सारी चीजें बाहर उड़ेल दी। जादुई आर्टिफैक्ट्स, कीमती ओऑरिस, स्पिरिट हर्ब्स और सैकड़ों रंग बिरंगे चमकते स्पिरिट स्टोन्स पल भर में मेरे सामने ढेर बनाकर जमा हो गए। फिर उसने प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, पतिदेव, यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। आज से यह सब आपका है। आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने सामने पड़े खजाने के उस विशाल ढेर को खाली नजरों से घूरता रह गया। मेरे मुंह से अनायास निकला, ये सच नहीं हो सकता है ना? अपनी क्षमता के हिसाब से सोचूं तो मुझे इतना धन इकट्ठा करने में शायद कई दशक लग जाते। उसी पल लियू रुयान को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। ऐसी महिला से प्यार न करना लगभग नामुमकिन था। सच कहूं तो मुझे लगने लगा कि मैंने पिछले 8 जन्मों तक पुण्य जमा किए होंगे, तभी जाकर मुझे ऐसी पत्नी मिली है। दूसरी तरफ मेरी प्रतिक्रिया देखकर लियू रुयान और भी ज्यादा खुश हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, जब तक आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं भविष्य में जितने भी स्पिरिट स्टोन्स कमाऊंगी वो सब भी आपके ही होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हाथ हिलाया और गंभीर स्वर में कहा,
मैं खुद भी स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, लियू रुयान का चेहरा अचानक बदल गया। उसका पूरा शरीर तनाव से भर उठा। आखिर बाहर की दुनिया महिलाओं से भरी हुई थी। अगर मैं सचमुच बाहर निकल गया तो वह उन सबके साथ कैसे मुकाबला कर पाती। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और घबराकर बोली, पतिदेव, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत खतरनाक है, वहां बहुत सारे डेमन्स हैं। यह सुनकर मेरा दिल कस गया। मैं जानता था कि डेमन्स इंसानों को जिंदा निगल जाने वाले भयानक जीव होते हैं और जियालिंग सिटी के आसपास उनकी संख्या भी कम नहीं थी। अभी मैं केवल ची रिफाइनमेंट के तीसरे स्तर पर था। ऐसे में बाहर जाना सीधे मौत को न्योता देने जैसा था। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या? लियू रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, लेकिन आप सच में बाहर नहीं जा सकते। आपको इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। मैं पहले कुछ भावुक सा कहना चाहता था, जैसे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत देखकर मुझे खुद ही एहसास था कि अगर मैं उसके साथ बाहर गया तो सिर्फ बोझ बनूंगा। मैंने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, जैसे ही मेरी कल्टीवेशन ची रिफाइनमेंट के 5वें स्तर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं अपनी सोच पूरी भी नहीं कर पाया था कि लियू रोयान ने तुरंत मुझे बीच में रोक दिया। वह बोली, जल्दी मत कीजिए, शुरुआती कल्चरेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो, मैं आराम से कल्टीवेशन करूंगा। लेकिन दिल के अंदर मैंने खुद को और ज्यादा प्रेरित किया। मुझे जितनी जल्दी हो सके इतना मजबूत बनना था कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकूं। उधर लियू रोयान ने जब आखिरकार मुझे घर पर सुरक्षित रहने के लिए मना लिया तो उसने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। अगली सुबह वह उत्साह से अपनी बैटल रोब्स पहनकर काम पर निकल गई। आखिर उसे अपने पति के लिए कमाना जो था। नॉर्दर्न माउंटेन के स्पिरिट स्टोन माइन में पहुंचने के बाद लियू रुयान पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। संकरी और अंधेरी खान की सुरंग के अंदर वह लगातार अपनी पिकैक्स से चलाती रही और खुशी खुशी खुद से बड़बड़ाती रही, मुझे अपने पति के लिए और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकालने होंगे। मैं उनके लिए बेहतर रोब्स खरीदूंगी, बेहतर मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदूंगी, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स खरीदूंगी। जहां तक पिल्स का सवाल है, उन्हें अभी ज्यादा नहीं खरीद सकती। उनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकल गए तो बहुत खतरा होगा। बाहर की दुनिया डीमन से भरी हुई है और मुझे सपोर्ट मैजिक के लिए भी पैसे बचाने होंगे ताकि मैं अपने पति की और अच्छी तरह रक्षा कर सकूं। स्पिरिट स्टोन्स निकालते निकालते वह हमारे भविष्य की हर छोटी बड़ी योजना मन ही मन बनाती जा रही थी। तभी अचानक एक चट्टान टूटकर खुली और उसके अंदर से चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। लियू रुयान की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठी। उसने उसे निकालकर अपने पास रखी बांस की टोकरी में फेंक दिया और उत्साहित होकर बोली, जब से मुझे पति मिला है मेरी किस्मत भी बेहतर हो गई है। आज तो मैं जरूर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स निकालूंगी। शाम तक काम खत्म होने के समय उसने 50 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए थे। बंटवारे के हिसाब से सिर्फ उसके हिस्से में ही 5 से ज्यादा स्टोनस आने वाले थे। यह देखकर शेन वानकिंग पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुमने आज सचमुच 50 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकाले हैं? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया था? वह इस खान की सुपरवाइजर थी और लियू रुयान की सामान्य क्षमता को किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानती थी। लियू रुयान ने तुरंत घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया, क्या मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी? शेन वैनकिंग ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा। साफ था कि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह व्यंग्य से बोली, आज बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। देखते हैं कल कितने स्पिरिट स्टोन्स निकाल पाती हो। तभी आसपास मौजूद दूसरी महिलाएं भी तुरंत लियू रुयान के पास इकट्ठा हो गईं और उससे पूछने लगीं कि उसने इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स आखिर निकाले कैसे। लियू रुयान ने बड़े आराम से हाथ हिलाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम सब भविष्य में छी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर तक पहुंच जाओगी तब तुम भी ऐसा कर पाओगी। बेशक लियू रुयान कभी भी असली वजह नहीं बताने वाली थी। आखिर जब से उसे एक हस्बैंड मिला था उसकी मोटिवेशन तो मानो आसमान छूने लगी थी। आसपास खड़ी बाकी महिलाएं उसकी बात सुनकर बस बेबस होकर आंखें घुमाने लगीं। उनमें से एक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर हमें सिखाना नहीं